की बात कि हमारा इलाका फले फूले। अखनूर के सरहदी इलाके केल पंचायत पर प्रगवाल में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। इसके तहत बीएसएफ की 171वीं बटालियन की तरफ से शहीद गोपाल शर्मा और शहीद रमेश चंद्र की यादगार पर फूलों के हार चढ़ाए गए। इस मौके पर बीएसएफ की जानिब से शहदा के अहल खाना को तोहफे भी पेश किए गए। इस दौरान बीएसएफ कमांडेंट ने मसरत जाहिर करते हुए कहा कि प्रगवाल की ज़्यादातर नौजवान फौज में बरसरकार हैं। उन्होंने कहा कि मकामी लोग बीएसएफ का साथ दें ताकि हम अपनी सरहदों की हिफाजत में अपना ताउन कर सकें और सरहदी इलाकों में हर वाक़े पर नज़र रखें। इस मौके पर सरपंच भोली देवी, चौकी इंचार्ज दीप शर्मा और गांव के दूसरे लोग मौजूद थे। कुलगाम के मिनी सेक्रेटेरिएट में आज जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के अलावा शहदा के वर्सा को तहनीत पेश की गई। महकमे रूरल डेवलपमेंट कुलगाम की इश्तराक से ज़िला इंतजामिया और कुलगाम पुलिस की जानिब से एक तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया, जिससे में शहदा को याद किया गया और उनके अहल खाना को एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और एसएसपी साहिल सारंगल के अलावा दीगर अफसरान और शहदा के वारिस मौजूद थे। 25 मुहर्रम हराम और इमामत की चौथी कड़ी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की यौम शहादत की मुनासबत से पटन के चिनाबल में मजलिस आज़ा मुनक़्क़िद हुई। इस मजलिस में जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलाना इमरान रज़ा अंसारी, आबिद हुसैन अंसारी और दीगर उलमा ने शिरकत की। इमरान रज़ा अंसारी ने मजलिस से खिताब करते हुए शहदाए करबला और ख़ासकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत पर रोशनी डाली। मरसिया ख्वानी के बाद इमाम बारगाह चिनाबल में जुलजना शरीफ की और जुलूस अज़ाब बरामद हुआ और श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे से होते हुए मीरगुंड में अख्ताम पजीर हुआ। इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस अज़ा से पहले इमाम बारगाह में मरसिया ख्वानी हुई, जहाँ ज़ाकिरीन ने मरसिया पढ़ा। आज आपने देखा होगा हर साल की तरह आज का हम ये दिन बनाते हैं उस इमाम का जो कि जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत के बाद दीन मोहम्मदी बचाने के लिए कैसे उनको बेदर्दी से, बेरहमी से करबला की सरजमीन पर शहीद किया। तो उस वही इमाम हैं हमारे इमाम सज्जाद, जिनका आज यौम विसाल है। आज के दिन वो इस दुनिया से हमारी आंखों से चले गए। जो करबला में जो मारिका हुआ है उसके बारे में दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अमन के लिए अगर किसी जगह आप जुल्म के खिलाफ देखोगे तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है। यही हमें सबक मिलता है करबला के पैगाम से। इमाम आली मकाम को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो कौम है ये अमन पसंद कौम है और इमाम आली मकाम ने भी हक के लिए कुर्बानी दी थी और वो जुल्म नहीं चाहते थे, अमन चाहते थे और उसमें करबला के जो वो करबला का मिशन था, करबला की वो कुर्बानी थी, उसको रायगा नहीं होने दिया। जिला रामबन में ज़ेर तामीर कटरा बानिहाल रेलवे प्रोजेक्ट में गुज़श्ता शब हादसा हुआ। एक मजदूर सिंदलान के अंदर इलाके में उस वक्त हलाक हो गया जब वो मजदूर टनल के अंदर गैंट्री पर काम कर रहा था। वो अचानक गिर गया तो उसके सर में चोट आई और जिसके नतीजे में वो मौके पर हलाक हो गया। खबर फैलते ही इस इलाके में सफ़ी मातम बिछ गई। लोगों ने इस मौके पर कहा कि तामीराती कंपनी एच पटेल के अंदर सेफ्टी के इंतजामात न होने की वजह से आए रोज़मर्रा मजदूर ज़ख्मी होते हैं और कोई मजदूर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठता है। लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि कंपनियों के अंदर सेफ्टी ज़ाब्तों की पासदारी की निगरानी हो और दरकार इंतजामात में लापरवाही बरती जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संगलदान के इन इलाके में रात को 10 और 11 बजे के बीच में ये वाक़ा पेश आया, जहाँ पे अंदर पटेल इंजीनियर का जो वर्क चल रहा, रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा, पटेल इंजीनियर जो वहाँ पे कंपनी काम कर रही है, वो टनल का काम कर रही है। वहाँ पे हादसा पेश आया। जो यूपी का नौजवान वहाँ पे गैंट्रिंग का काम कर रहा था, वो ऊपर से गिर के बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। यहाँ पे अभी मुतालबा जो मैं कर रहा हूँ सेफ्टी को लेके, सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ के मजदूरों को अच्छी तरह नहीं दिए जाते, उसके चलते ऑन स्पॉट ही मैं कहूँगा डेथ हुई। जब तक इन से लेके संगलन हॉस्पिटल तक उसको रेफ़र किया, वो डेथ हो चुका था। मेरा मुतालबा है इंतज़ामिया से, आप कंपनीज़ के अंदर विज़िट करें, जो क्या बोलते हैं वर्कर्स हैं उनको अच्छी तरह सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी टूल्स नहीं दिए जाते हैं। उसके चलते इससे पहले भी कई सारे मजदूर जो हैं मजदूरों की डेथ हो चुकी है। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।